मुजफ्फरनगर में जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रशासन ने सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान की शुरुआत तेज कर दी है। इसी क्रम में तहसीलदार सदर राधेश्याम गोंड सांसद चंदन चौहान के आवास पहुंचे, जहां परिवार की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कर सेल्फ एन्यूमरेशन प्रक्रिया पूरी कराई गई। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को जनगणना से सीधे जोड़ना है, ताकि हर नागरिक अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सके और आंकड़ों में पारदर्शिता बनी रहे। अधिकारियों के मुताबिक जनगणना के आंकड़े भविष्य की सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और जनसंख्या से जुड़े अहम फैसलों का आधार बनते हैं। ऐसे में सही और समय पर जानकारी देना बेहद जरूरी है। तहसीलदार सदर ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों से बचें और जिम्मेदारी के साथ जनगणना प्रक्रिया में सहयोग करें। वहीं प्रशासन का मानना है कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से आम लोगों में भी जागरूकता बढ़ेगी। देखिए, नोटिफिकेशन हो चुका है और नया सेंसस जनगणना कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब मैं आपके माध्यम से, आपके जिम्मेदार चैनल्स के माध्यम से तमाम समाज के लोगों से, तमाम हर वर्ग के लोगों से, हर भारतीय नागरिक से अपील करना चाहता हूं कि जो जनगणना हो रही है उसमें सब पार्टिसिपेट करें। एक बहुत सरल तरीका बनाया है सरकार ने, उसका आप जब यूज़ करेंगे, मोबाइल अपने स्मार्टफोन्स के माध्यम से भी आप उसमें OTP के आता है और पूरी आपकी डिटेल्स मांगी जाती है। एक बहुत सरल तरीका निकाला है, उसमें सरकारी अधिकारियों का सहयोग करें और कहीं कोई दिक्कत आए तो हर जनपद पे, हर जिला कार्यालय पे जनगणना कराने वाली टीम नियुक्त है। अलग अलग दिन, हर समाज के हर वर्ग के अलग अलग दिन हैं। उसमें अधिकारियों की भी अलग है, नौकरी पेशा लोगों की अलग है, राजनीतिक व्यक्तियों की अलग है, जनप्रतिनिधियों की अलग है। तो आज जनप्रतिनिधियों की थी, तो बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ 3 जनपदों का मैं प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया बिजनौर की सम्मानित जनता ने। तो आज उसी के कदम में सबसे पहले जनगणना करते हुए मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज का हर वर्ग आगे आके इस जनगणना में पार्टिसिपेट करेगा और सेंसस होके भारत के निर्माण में बेहतर तरीके से डाटा उपलब्ध करा के कई चीज़ों को सरल करने का काम करें। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप के सरकारी आवास पर जनगणना से जुड़े अधिकारी पहुंचे, जहां उनकी ऑनलाइन जनगणना प्रक्रिया पूरी कराई गई। अधिकारियों ने डिजिटल माध्यम से परिवार से जुड़ी जरूरी जानकारियां दर्ज की और सेल्फ एन्यूमरेशन प्रक्रिया को संपन्न कराया। प्रशासन का कहना है कि डिजिटल जनगणना व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और तेज बनाना है, ताकि लोग स्वयं भी अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकें। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे जनगणना अभियान में सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर भविष्य की कई सरकारी योजनाएं और विकास कार्य तय किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हो रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं, जहां उनका एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कोलकाता पहुंचने के बाद अमित शाह सीधे दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना कर मां काली का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे, जहां बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। आज कोलकाता के कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि विधायक दल के नेता के चयन के साथ ही मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। वहीं 9 मई को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरे शहर को भगवा झंडों और पोस्टरों से सजाया गया है। बैठक से पहले बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने अहंकार को हराने का काम किया है। उन्होंने ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले रुख पर भी सवाल उठाए। बात यह है, आज बड़ा खुशी का दिन है। जो अहंकारी लोग ने कहे थे जो अमित शाह को या कोई केंद्रीय नेता 4 तारीख के बाद आ नहीं पाएंगे, आज देखिए 56 इंची छाती लेके अमित शाह यहीं पर आया। और जो लोग ऐसा अहंकारी बात कहे थे वो लोग मुख छुपा के मेरे घर पे बैठा है। पद चला गया, सरकार चले गए, जनता चले गए, फिर भी
ख्वाब देख रहा है, हम अभी भी त्याग पत्र नहीं दिया। अरे वो त्याग पत्रों को पकड़ के तुम घर पे पड़ा रहो। बंगाल आगे चलते रहेगा। बंगाल का उन्नति हमारा मूल चिंता, डेवलपमेंट पूरा बंगाल में होगा, यही बीजेपी का सपना है। महाराष्ट्र के नासिक से चर्चित टीसीएस धर्मांतरण मामले में बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले की मुख्य आरोपी निदा खान को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। करीब 1 महीने से फरार चल रही निदा खान को देवलाली कैंप पुलिस और नासिक क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने छत्रपति संभाजीनगर से दबोचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपी निदा खान को फिलहाल नासिक रोड पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया है। आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले अदालत उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी थी, जिसके बाद पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थी। निदा खान पर आरोप है कि वह टीसीएस कंपनी से जुड़े एक मामले में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने में शामिल थीं। इस मामले ने महाराष्ट्र में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। पुलिस के मुताबिक इस केस में निदा खान के कई साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें दानिश शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और अख्तर जैसे आरोपी शामिल हैं। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि निदा खान से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं और धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। राजस्थान के ब्यावर में शहीद अग्निवीर युवराज सिंह की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए शहर का हर वर्ग सड़क पर दिखाई दिया। अंतिम यात्रा के दौरान लोगों की आंखें नम थीं और हर ओर भारत माता की जय तथा शहीद अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। शहर वासियों ने फूलों की बारिश कर शहीद को श्रद्धांजलि दी और नम आंखों से उन्हें विदाई दी। ब्यावर का माहौल पूरी तरह गमगीन नजर आया। बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए और शहीद युवराज सिंह के बलिदान को नमन किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब राज्य में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद पूरे बंगाल का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पार्टी संगठन पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। शुक्रवार को कोलकाता के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इसी बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। बैठक को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं 9 मई को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। कन्वेंशन सेंटर और आसपास के पूरे इलाके को भगवा झंडों और पार्टी बैनरों से सजाया गया है। जगह जगह बीजेपी समर्थकों की भीड़ दिखाई दे रही है और नेताओं के स्वागत के लिए पारंपरिक नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज कर 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। वहीं टीएमसी महज 81 सीटों तक सिमट गई। बंगाल की राजनीति में यह परिणाम बेहद बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार बीजेपी राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे चर्चित नाम शुवेंदु अधिकारी का बताया जा रहा है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराने के बाद उनका राजनीतिक कद और मजबूत हुआ है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद तस्वीर साफ होने की संभावना जताई जा रही है। मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक महिला व्यापारी ने बैंक अधिकारी और एक कथित दलाल पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़िता रोशन जहां ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला का आरोप है कि उसने अपने कपड़ों के कारोबार को बढ़ाने के लिए यूनियन बैंक से 10 लाख रुपए के लोन के लिए आवेदन किया था। इस प्रक्रिया में एक दलाल और बैंक के उपप्रबंधक ने मदद के नाम पर उससे कई खाली चेकों पर हस्ताक्षर करा लिए। पीड़िता का दावा है कि लोन स्वीकृत होने के बाद उसकी जानकारी के बिना खाते से रकम निकाल ली गई। आरोप है कि करीब 7 लाख रुपए धोखाधड़ी कर हड़प लिए गए और बाद में फर्जी आरटीजीएस दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने का दबाव बनाया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल पीड़िता ने पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। रोशन जहां बगरा जी, वो 10 लाख का लोन कराया था हमने और वो पैसे हमारे खाते में नहीं करे उसने, मैनेजर ने दलाल के साथ मिलकर उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए सारे पैसे। वो जिसने हमारा लोन कराया था राहुल कुमार हदन नगर जी, पहले से आना जाना था उनका। हमने काम से लोन कराया था, वो अपनी दुकान में माल डालने के लिए। सर उन्होंने चेक लिए थे, उस पे उन्होंने हमारे साइन करा लिए, पैसे उन्होंने अपने खाते में करवा लिए 2-4 के।
4 के खातों में ट्रांसफर करा ली। उन्होंने कहा कि वो ये तो पैसे दिलाएंगे या फिर उनके खिलाफ मुकदमा होगा। हम तो यही चाहते हैं कि बस हमारे पैसे आ जाएं। मेरा नाम मुकीम, एक लोन कराया था पिछले महीने 10 लाख रुपए का, और वो मैनेजर ने दलाल ने मिलकर अपने खाते में लगवा लिया। 10 लाख का लोन था और कपड़े की दुकान का कुटुबी यूनियन बैंक से, कुटुबी में उन्होंने पैसे अपने खाते में डलवा लिए। हम गए पैसे मांगने, पैसे नहीं दे रहे। अब फिर कहने लगा हम खाता बंद करवा देंगे और 1 भैंसों पे लोन करवा देंगे तुम्हारा, वो हम रख लेंगे और बस भैंसा मरी भी दिखा देंगे और लोन खत्म हो जाएगा तुम्हारा। बाकी पैसे दे नहीं रहे कुछ नहीं, सब हमने दे जी। उन्होंने 4 चेक लिए थे हमारे से सिक्योरिटी के तौर पर, और उन्हीं चेक से उन्होंने 4 खातों में अलग अलग पैसे डाल दिए। हमने उनको कुछ भी ना बताया। बैंक मैनेजर से बात की, बैंक मैनेजर का रविंद्र, उन्होंने कहा भाई जो करना हो कर लो, स्वतंत्र हो तुम, पर पैसे तो जा लिए। और राहुल कुमार नाम है, मुकंदपुर का रहने वाला। तो पैसे की डिमांड की, वो देता ही नहीं। कभी कहते हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, मिलता नहीं, या बस बातें को बातें कर जाए, पैसे देना आप नहीं करा, आप जो तुम्हारे पहुँचता हो कर लो। SSP साहब ने कहा कि जांच करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। हम तो ये चाहिए हमारे पैसे मिल जाए जो लोन के हैं, या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। ठीक। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए 5 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 13 किलो अवैध मादक पदार्थ बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 6.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 9 किलो 846 ग्राम डोडा पोस्ट और 3 किलो 152 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसके साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है, जिसका इस्तेमाल तस्करी में किया जा रहा था। यह कार्रवाई सहारनपुर रेंज में चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर अभियान के तहत की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन की मंशा के तहत ऑपरेशन सवेरा जो DIG सहारनपुर रेंज सर के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के तहत कल एक दिन में थाना कोतवाली नगर द्वारा चौतरफा कार्रवाई हुई है। 5 अलग अलग जगहों से 5 अलग अलग लोगों को ये तस्करी करते हुए या फिर मादक पदार्थों को बेचते हुए पकड़ा गया है। कुल मिलाकर 5 लोगों से 10 किलो डोडा, 3 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी बाजारी कीमत करीब 6.5 लाख रुपए बैठती है। ये पांचों ही लोग अलग अलग जगह के निवासी हैं। अब तक पता चला है ये लोग गांजा डोडा मेरठ से लाते हैं, कुछ लोग हरिद्वार से लाते हैं, और सभी के विरुद्ध मुकदमा लिखा जा चुका है। आगे की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही बहुत जल्द इनके द्वारा जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।